जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे बाबा ने अपनी इस बेटी को बहुत ब्लेस किया। उसके लिए मुझे अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करना है संगत जी। संगत जी आज 6 तारीख है संगत जी, और आज शनिवार है संगत जी। तो संगत जी मैं शुक्राना अपने बाबा का और अपनी माँ का भी करूँगी, माता रानी का भी संगत जी, क्योंकि माँ का भी प्यार बहुत सारा मतलब इस बेटी पे बस रहा है। तो उसके लिए मैं अपनी माँ का भी शुक्राना करूँगी। और संगत जी मैं शुक्राना अपने पूरे परिवार की तरफ से करूँगी। और संगत जी शुक्राना करने से पहले मैं अपने गुरु पाक का पावन मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जयकारा शेरा वाली रावल सांचे दरबार की जय। संगत जी अभी शुक्राना मैं गुरु पाक के स्तूप के आगे बैठ के कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी शुक्राना मुझे अपनी बेटी की तरफ से भी करना है, और अपने पति अंकल की तरफ से, बेटे अंकल सबकी तरफ से करना है, और पूरे परिवार की तरफ से मुझे अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करना है संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या था, मतलब कि संगत जी मतलब कि काफ़ी कोई 4-5 मंथ शायद तब की बात है संगत जी। अभी तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं संगत जी। अब हम पहले घर में यहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, वहाँ पे एक मतलब सरदार जी मतलब आए थे संगत जी। तो उन्होंने बोला था कि आप बहुत दिल के बहुत अच्छे हो। तो वो गुरु नानक के रूम में आए थे ब्लेस करने के लिए संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या था, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी संगत जी। एक्चुअली मेरी सर्जरी हुई है, मेरी लेग में रॉड पड़ी है। 5 साल से उसकी स्टडी बंद थी, उसकी स्टडी रुक गई थी संगत जी। ना ही उसका कोई कोर्स हो पा रहा था। वैसे वो स्टेनो तो करती थी संगत जी, पर वो जो कुछ भी करती थी वहाँ पे वो उसको मतलब नहीं उसकी हो रही थी संगत जी। तो संगत जी वो जब सरदार जी आए मतलब संगत जी, उन्होंने मतलब कि बहुत सारा आशीर्वाद दिया बेटी को। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि कुछ मतलब मुझे 100 का, 550 का, या मतलब जितना भी आप देना चाहो वो मतलब एक नोट दो। तो संगत जी मैंने फिर उनको मतलब कि मैंने सोचा कि वो शायद सेवा के लिए बोल रहे हैं संगत जी। तो मैंने उनको 100 का रुपीस का मतलब उनको नोट दिया। तो संगत जी उन्होंने उस 100 नोट पे संगत जी उन्होंने क्या किया, 7 बनाया उन्होंने संगत जी। तो 7 बना के उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसे मतलब बिल्कुल छोटा सा उन्होंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके फिर उन्होंने मेरे को वापस दिया। उन्होंने बोला ये आप अपने पास रखो, जब आपकी बेटी की जॉब लग जाएगी तो ये 100 रुपीस की आपने मिठाई लेनी है और ये बच्चों में आपने बांट देनी है। तो संगत जी वो समझी तो मैं बिल्कुल मतलब अनजान, क्योंकि हम तो गुरुजी की महिमा का पता नहीं गुरुजी कब बारिश कर देते हैं। मतलब ये तो गुरुजी की महिमा गुरुपा ही जाने, हम कहाँ भी इतना वो मतलब ज्ञानी नहीं है जो हम गुरुपा की इतनी महिमा को जान सकें। पर मैं समझ नहीं पाई। मैंने सोचा क्योंकि संग जी मेरी बेटी का स्टडी भी बंद थी और ना ही उसकी ग्रेजुएशन हुई थी। अभी उसने 12th के लिए फर्स्ट ईयर के उसके एग्ज़ाम देने थे संग जी। तो मैं उन्होंने मतलब ऐसे बोला तो मैं एकदम से हो गई। मैंने बोला ये तो गुरुजी की आशीर्वाद है। तो मैंने सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों अपने मन में थोड़ा ऐसे डोट आएगा भी कहाँ इतनी जल्दी जॉब लगेगी संग जी। तो फिर भी मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि वो गुरुपा के रूप में ब्लेस आए करने आए थे संग जी। वो उसके बाद संग जी फिर वो आए भी नहीं संग जी। तो वो अभी भी नोट संग जी मैंने अपने पर्स में रखा हुआ था संग जी। तो देखो संग जी मेरे गुरुपाल ने फिर क्या हुआ संग जी, एक्चुअली मेरी बेटी मतलब कि वो स्टेनो मतलब ग्रेजुएशन करने के मतलब जैसे फर्स्ट ईयर के उसने एग्जाम देने थे। तो संग जी वो बीच बीच में संग जी वो कॉलेज जाती थी संग जी, कॉलेज जाती थी। तो वहाँ पे ना एक बेटा आया, वो भी सुधार ही था, मतलब वो मेरी बेटी से थोड़ा मतलब छोटा था। कोई एक मेरी बेटी मतलब अभी संग जी 21 ईयर की है, वो शायद 20 का या 19 ईयर का होगा। मेरी बेटी बोल रही थी वो 2 साल मेरे से छोटा था। तो वो इतने कॉलेज में इतने ज़्यादा बच्चे थे संग जी, वो डायरेक्ट मतलब मेरी बेटी क्या मतलब गुरुपाक की बेटी है संग जी, मतलब उसके पास आया। तो उसने कुछ मतलब वो होता है ना, मेरे को इतना संग जी में पढ़े इंसान में पता नहीं क्या होता है संग जी, जमा करवानी होती है संग जी बना के, बच्चे जो बनाते हैं संग जी। तो उसने वो जमा करवानी थी। उसने मेरी बेटी को बोला दीदी क्या मेरे को यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे जमा करवाते हैं, तो आप क्या मेरे को बताओगे। तो संग जी मेरी बेटी ने क्या किया संग जी, उसने बोला हाँ क्यों नहीं। मैं वो उन्होंने सिर्फ बताया नहीं मेरी बेटी ने संग जी मेरी बेटी उसको मतलब साथ लेके गई और साथ में उसकी जमा करवाई, और फिर उसके बाद फिर वो क्लास में आई संग जी। उसके बाद उस बेटे ने मतलब मेरी बेटी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा संग जी। अगर मेरी बेटी कॉलेज में आती, जहाँ उसको कभी सिर दर्द होती तो वो उसके लिए मेडिसिन ले आता,
या फिर उसको प्यास लगती तो उसको पानी पिला देता, अगर उसका फ़ोन डेड होता था उसको चार्जर देता था, जैसे कि गुरुजी खुद आ गए उसकी हेल्प करने के लिए संग जी। तो फिर संग जी उसने मेरी बेटी को बोला कि एक कोर्स स्टार्ट होगा अभी, तो वो ट्रेनिंग होती है उसकी 3 मंथ की, 6 मंथ की होती है या साल की होती है, इतनी होती है। तो संग जी इसकी एक्चुअली साल की भी होती है और 6 मंथ की होती है, पर मेरी बेटी को गुरुपा ने सिर्फ 3 मंथ की ट्रेनिंग करवाई है संग जी। तो वो ट्रेनिंग जो थी संग जी वो होटल मैनेजमेंट की थी संग जी। मैं तो गुरुपा की बहुत ही प्यारी बेटी हूँ। गुरुपा ने मुझे अपने साथ, गुरुपा कहते भी हैं पुत्र तू मेरा अर्जुन है, मैंने तेरे को पहले इसलिए चुना है कि तेरा दिल बहुत साफ है और मैंने तेरे जरिए तेरे परिवार का कल्याण करना है। तो संग जी मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरुपा ने अपनी इस बेटी को चुना है। तो संग जी फिर उस बेटे ने वो बताया संग जी, तो मेरी बेटी ने वो मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट भी की। तो संग जी मेरे हस्बैंड ना ही उसको मतलब इतना वो करते, मेरे अंकल के ऊपर ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है संग जी। तो संग जी वो मेरे बच्चों से जो नेगेटिविटी करते हैं उनको मेरे बच्चों से दूर करते हैं मतलब संग जी। तो संग जी फिर गुरुपा ने मेरी बेटी को 3 मंथ की मतलब ट्रेनिंग करवाई संग जी। अब 3 मंथ के बाद जैसे उसकी ट्रेनिंग हुई संग जी, तो उसकी जॉब का जो मतलब लगनी थी संग जी, तो वो ऑप्शन आ रहे थे संग जी बीच में, मतलब चंडीगढ़ का भी आ रहा था, दिल्ली का भी आ रहा था और जम्मू में भी आ रहा था। तो पता नहीं क्यों संग जी मेरे दिल से, रूह से मेरी आवाज आ रही थी कि मेरे बाबा इसकी जॉब दिल्ली लगाएंगे, इसको दिल्ली लेके खींच जाएंगे। तो संग जी उसका दिल्ली ही आया उसका, पर मेरी बेटी नहीं मान रही थी, तो उसने बोला मैं जम्मू में ही करनी है मम्मा, मैंने आपको छोड़ के नहीं जाना कहीं भी। तो अब देखो संग जी मैं मतलब 5 साल से वो बेटी मेरे लिए मतलब अपनी स्टडी का वो कर रही है, तो मैं भी तो संग जी माँ हूँ ना। अब मेरी सासों क्या पता मतलब कि मैं कब मतलब हो जाए, मैं लेग में राड पड़ी हुई है संग जी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं मतलब कि तू ऐसे। फिर संग जी गुरुपा देखो कैसे गुरुपा हमें मदद देते हैं कि एक माँ जो होती है वो कैसे मतलब अपने बच्चों के रिश्ता करती है। फिर संग जी एक कलर्स पे अभी शायद अभी वो नाटक शुरू हुआ है संग जी। मैंने काफ़ी देर में 2-3 साल से, जब मैं 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी तब से मैंने नाटक वगैरह जो भी होता है फ़ोन में ऐसे चलाना बिल्कुल छोड़ दिया था संग जी। नहीं तो जो एक सीरियल आता था भाग्य लक्ष्मी संग जी मैं वो ही देखती थी, उसके अलावा मैं कोई सीरियल नहीं देखती। पर जो अभी जो सीरियल जो गुरुपा ने जो दिखाया मेरे को वो है संग जी अरम्बी, डॉक्टर अरम्बी का, और उस सीरियल का नाम था डॉक्टर अरम्बी। तो वो जैसे ही मेरे सामने है पता नहीं जैसे को होता नहीं एक मतलब दिल से जो फीलिंग आती है कि इसमें कुछ है कुछ। तो संग जी वो मैंने स्टार्ट किया और पता नहीं क्यों संग जी लगातार मैं 2 दिन मैंने कोई गुरुजी का मंत्र जवाब नहीं किया, कोई गुरुजी का सत्संग नहीं सुना, कोई कुछ। जितने भी उसके 93, 94 इतने एपिसोड थे वो गुरुजी ने मेरे को मतलब ऐसे दिखाए और मैं हैरान थी कि नेगेटिविटी, हाँ मैं ऐसे नेगेटिविटी हो गई हूँ, मैं सीरियल ही देखे जा रही हूँ, गुरुपा का मंत्र जवाब नहीं कर रही हूँ, नेगेटिविटी हावी हो जाएगी तो फिर क्या मतलब ऐसे मन में डाउट आ रहा था। पर वो जो सीरियल गुरुपा ने मेरे को दिखाया उसमें क्या दिखाया गुरुपा ने मेरे को, जो डॉक्टर अवानी थी वो जब शादी करके मतलब ससुराल में आई तो उसके हस्बैंड से भी मतलब उसने ज़्यादा मतलब स्टडी की हुई थी डॉक्टर की, तो उन्होंने उसको डॉक्टर नहीं बनने दिया ताकि वो चाहते थे कि ये मेरे से आगे नहीं निकले। तो अब मुझे नहीं पता मेरे ससुराल की वालों की सोच क्या थी, वो नहीं थे, पर उसमें बताया कि उसको भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, उसको मतलब किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको किडनी मिलती है और किडनी के बाद भी वो अपने बच्चे की स्टडी लेने के लिए मतलब वो फिर से डॉक्टर का मतलब लाइसेंस जो होती है वो न्यू करवाती है डॉक्टर बनने के लिए, सिर्फ अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए। तो गुरुपा ने मुझे इस तरह से बताया कि एक जो माँ होती है अगर वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर वो डट जाए ना तो उनके बच्चों के भविष्य पे कोई आंच नहीं। गुरु जी का आशीर्वाद तो है ही संग जी, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि जिसके साथ माँ का और गुरु का आशीर्वाद हो उन बच्चों का कभी बाल विवाह का नहीं हो सकता बच्चों का। तो पता नहीं गुरुपा ने वो क्यों सीरियल मेरे सामने लाया, पर मैंने वो देखा संग जी। तो ये हुआ संग जी, फिर मेरे बच्ची की हुई तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा मैं दिल्ली के लिए तो बोल रही हूँ। एक्चुअली संग जी मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, तो मैंने कहा बेटी जाएगी तो मैं भी गुरुपा के करीब आ जाऊंगी। तो लेकिन फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं गुरुपा ने जब बुलाना गुरुपा तो बुलाना। मैंने कहा गुरुपा जैसी आपकी रजा, जो आपको अच्छा लगा, आपकी बेटी को सिर्फ आपकी रजा में रहना है। तो संग जी हुआ क्या, फिर मतलब मेरी बेटी ने जम्मू बहुत ट्राई की तो उन सर ने बोला कि अगर आपकी जम्मू नहीं होती तो हम चंडीगढ़ करवा देते हैं। पूरी नाइट उन्होंने कोशिश की पर बेटी की नाइट मतलब चंडीगढ़ भी सिलेक्ट नहीं हुई, वो फिर से दिल्ली हुई। तो संग जी दिल्ली जाने के लिए जब बोला, पहले वो बोल रहे थे एक टीचर से जाएगी साथ में, तो फिर उन्होंने क्या किया संग जी, पहले उन्होंने मतलब कि
4 तारीख को बोला था उन्होंने जाने के लिए, फिर नहीं मतलब हुआ। फिर कल 5 तारीख थी, फिर 4 तारीख की ट्रेन थी, फिर मेरी बेटी ने जम्मू की ट्राई की तो वो कैंसिल फ्लाइट हुई। फिर कल मतलब 5 तारीख थी, तो फिर कल उसने दिल्ली जाना था। पहले वो बोल रहे थे बच्चे के साथ मतलब जाएंगे, तो मतलब कि जाएगी, 2 बच्चे जा रहे हैं और मैडम जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अभी गुरु जी के चरणों के साथ नहीं जुड़े, वो उतना नहीं करते हैं वो। तो वो संगत जी बच्चों से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। जब नेगेटिविटी हो जाती है फिर थोड़ा गुस्से में थोड़ा हो जाता है। तो संगत जी फिर जब हम बेटी को ट्रेन मतलब चलाने के लिए गए, मेरी लेग में राड़ पड़ी थी। मेरी संगत परिवार की एक दीदी है जो मेरी बहन बने हुए हैं संगत जी। तो संगत जी मतलब उससे भी पहले क्या हुआ संगत जी, जब बेटी घर में थी, जब हमने शाम की ट्रेन थी 11:15 की ट्रेन थी संगत जी। तो संगत जी जैसे हमने ट्रेन में उसको करने जाना था, उससे पहले संगत जी उसको एकदम से इतनी दर्द निकली, उसको इतनी दर्द निकली और मैं एकदम से परेशान हो गई संगत जी। मैंने गुरुपा से अरदास की, मैंने कहा गुरुपा इसकी भविष्य की बात है, अब आपने देखना है। तो संगत जी जिस बेटी ने मुझे गुरु जी के चरणों के साथ जोड़ा है संगत जी, उस बेटी की कॉल आई है। वो कॉल नहीं इतनी ज्यादा करती, जब भी करती वो मेरे को मैसेज करती है, लेकिन कल उसकी कॉल आई और फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे बताया कि मेरी बेटी को नाम मुस्कान है संगत जी, उसको ऐसे पेन निकले। तो उसने बोला कि आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, गुरु जी साथ में है, गुरु जी सब ठीक कर देंगे, आप सिर्फ मंत्र जाप करते रहो। तो संगत जी फिर मैंने मंत्र जाप भी किया संगत जी। फिर जो मेरी बहन बनी थी उसकी बेटी आई थी, मेरे पास बिल्कुल छोटी है उसकी बेटी, वो आई थी छुट्टियां काटने के लिए संगत जी। तो वो उसने क्या हुआ संगत जी, जब मेरी बेटी को दर्द हो रही थी ना, मैंने उसको मेडिसिन दी गुरु जी के जल प्रसाद से। तो बात थोड़ी मतलब ऐसे एकदम से तूफान सा मौसम हुआ था और बारिश मतलब स्टार्ट हो गई थी संगत जी, बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो संगत जी ये 4 तारीख की बात है संगत जी, बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मतलब अमृत वर्षा भी हो रही थी और साथ में वो बेटी क्या करने लगी, उसने थोड़ी सी माटी ली, माटी के साथ जैसे बच्चे मतलब खेलते हैं, एक पत्थर लिया उसने और माटी का उसने क्या बना दिया संगत जी, उसने बहुत ही प्यार से उसने शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग बना दी, जब मैंने वो शिवलिंग देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा ये तो गुरुपा ने कष्ट जो था, गुरुपा ने कष्ट काट दिया और उसने शिवलिंग बहुत ही प्यारा बनाया। गुरुपा ने शिव के रूम में भी मतलब शिवलिंग के रूम में भी बेटी को ब्लेस किया और फिर अमृत वर्षा भी गुरुपा ने करके मतलब उसका कष्ट काटा। फिर क्या हुआ संगत जी, जब मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद क्या हुआ संगत जी, जो मेरी बहन बनी हुई है गुरु संगत, उनके डैडी काफी देर से बीमार चल रहे थे संगत जी। तो अचानक से उनकी डेथ हो गई, उनका फोन आ गया। तो मैं उसके लिए भी गुरुपा से अरदास करती, गुरुपा वो मेरे भी पापा ही हैं संगत जी, वो मेरी बहन बनी हो तो मेरे पापा ही हैं संगत जी। अभी मैंने 2-3 दिन से गुरु जी की जोत नहीं चलाई है और ना ही मैं बिंदी वगैरह लगा रही। मैंने कहा चलो 5 दिन मैं कर लेती हूँ संगत जी, बेटियों का 4-5 दिन तो होता ही है संगत जी। पर गुरुपा हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं संगत जी। तो संगत जी वो ऐसे हो गया संगत जी, गुरु जी ने कष्ट काट दिया संगत जी, लेकिन मुझे पता है वो गुरु जी के चरणों में ही है। गुरु जी ने उनका कोई कष्ट बहुत बड़ा था जो गुरुवर ने उनको अपने चरणों में ले लिया, तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो फिर संगत जी क्या हुआ, रात को ट्रेन थी, आज 5 तारीख थी, कल संगत जी तो कल मेरी बेटी की ट्रेन थी। ट्रेन जैसे चढ़ाने गए संगत जी, तो वो पहले जहाँ पे उसने ट्रेनिंग की हुई थी संगत जी, वो बोले थे मतलब मैडम जा रही है साथ में, तो ठीक है मैडम जा रही थी। जब हम ट्रेन चढ़ाने के लिए गए संगत जी, वहाँ पे सिर्फ 2 लड़के ही खड़े थे, कोई सर नहीं था, कोई मैडम नहीं थी, कोई नहीं थी। तो मैं गाड़ी में रही, तो मेरी बहन जो बनी हुई है और मेरे हस्बैंड उसको गाड़ी तक लेके गए। तो मेरे हस्बैंड की कॉल आती है, वो बोलते हैं कि देखो इधर 2 लड़के ही खड़े हैं, तो लड़कों के साथ जवान बेटी को कैसे भेजना, तेरा दिमाग खराब हो गया। वो मेरे को ऐसे बोलने लगे। फिर मेरी बेटी का फोन आया, मम्मा सर ने आगे हमारे साथ सर जा रहे हैं, वो थोड़ा आगे जाके बैठेंगे, थोड़ा मतलब कि पठानकोट से पहले स्टेशन आता है हीरा नगर कहते हैं, वहां से बैठेंगे और वहां से एक गर्ल्स भी बैठेगी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप ऐसे टेंशन ले रहे हो, मैंने कहा गुरुजी है ना, गुरुजी सब संभालेंगे। तो मैंने गुरुजी को बहुत अरदास की, मैंने कहा गुरुपा अब आपने देखना है, आपने आगे संभालना है संगत जी। तो जहाँ हमारी गाड़ी लगी थी उसके सामने संगत 333 की गुरुजी की गाड़ी लगी थी, किसी की एक भी 555 की ब्लेसिंग लगी। जब हम जा रहे थे वाइट कलर का कबूतर हमारी गाड़ी के आगे आया, बहुत सारी गुरुजी में बटरफ्लाई के रूप में इंजन नंबर की बहुत सारी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी संगत जी। तो संगत जी उसके बाद फिर मेरी बेटी 11 बज के तो 15 मिनट की ट्रेन थी, 12 बज के भी 10-15 मिनट ऊपर हो गए जब उसकी ट्रेन आई। फिर उसको बिठाया, फिर हम सारी रात फिर वो बैठी गाड़ी में और फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर सारी रात मेरी बेटी मेरे साथ बातें करते रही। 2 बजे तक हम मस्ती वगैरह करते। मेरा बेटा दुबई में, उसने भी उसको
मतलब कॉन्टैक्ट रखा, उसके साथ चलते रहे। तो अब मेरी बेटी दिल्ली है संगत जी, उसकी क्लास चल रही थी। अभी मैंने उसको मैसेज किया, 6 तारीख है, तो अभी 4-5 बजे मैंने सुबह के वो मैसेज पे बात किए जा रही है, तो अभी मैंने उसको मैसेज किया, तो अभी उसकी क्लास चल रही थी। तो मंडे से उसकी जॉब स्टार्ट है। इस तरह से गुरुपा ने उसको 7 नंबर की ब्लेसिंग उसको जॉब ब्लेस की है, पर उसका काम कौन सा है वो संगत जी मंडे को होगा, पता चलेगा। वैसे तो बोल रही थी मम्मा मेरे को कंप्यूटर के लिए बोल रहे हैं, तो संगत जी कंप्यूटर पर वैसे जैसे कि होता है कि सारा दिन बच्चा बैठे रहे तो सेहत भी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, और फिर इसको तो मतलब पेट में भी पता कभी गैस ऐसे हो जाती है। मैंने उसको दूसरी बोला होटल में जैसे मतलब होता है। तो अब देखो पता नहीं, गुरुपा की ब्लेसिंग है तो गुरुपा ही देखेंगे, सब गुरुपा ही करेंगे। पर गुरुपा ने उसको जॉब ब्लेस किया, तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना था, और गुरुपा ने बोला था शुक्रवार का तुझे शुक्राना करना है, तो आज शुक्रवार है। सॉरी संगत जी, आज तो शनिवार है, मैं कल नहीं कर पाई क्योंकि कल हम वहाँ पे चले गए थे उसको करने के लिए, छोड़ने के लिए संगत जी। तो फिर ये मेरा बेटी की तरफ से और मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना था। और फिर संगत जी हुआ का कुछ दिन से मेरे पति अंकल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो आज सुबह जैसे मेरे पति दोपहर 9-7-8 बजे की बात है संगत जी, जैसे वो थोड़ा मतलब सोए होते उठे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को ना 2-3 दिन से सपने में मेरे को एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो गुरुपा पता नहीं कौन सा उनके ऊपर कोई बड़ा एक्सीडेंट का खतरा मंडा रखा है, जो गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में उसका वो कष्ट काट रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो अब मैं अपने बाने को यही विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई भी गलती हो गई है तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा और माता रानी आप भी अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा